मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा दिसंबर का चौथा हफ्ता यानी 22 से 28 दिसंबर। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। शनि के 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह व्यापार या दफ्तर का तनाव आपकी सेहत खराब कर सकता है। इससे आप खुद को अपने काम के प्रति केंद्रित करने में भी पूरी तरह असमर्थ होंगे। ऐसे में समय रहते खुद को तनाव मुक्त करने का आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए आप योग, मेडिटेशन और व्यायाम का भी सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, और आपको फालतू में किसी भी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपकी सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लेकर आएं ताकि आपको ज्यादा तनाव ना हो और आपके लिए सप्ताह तनावपूर्ण ना रहे। यदि संभव हो तो आप सुबह सुबह सैर पर भी अवश्य जा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो आइए जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। राहु 9वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उन पर विस्तार पूर्वक विचार करें और उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भली भांति अध्ययन कर चुके हों। तो जी हाँ, पूरी जानकारी आपको होनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका मेहनत से कमाया हुआ धन किसी व्यर्थ जगह पर ना चला जाए, इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। तो आपको बहुत ही समझदारी के साथ धन से जुड़े मामलों में फैसले लेने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। घर में कुछ बदलाव के चलते परिवारजनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है और यदि परिवार में कोई वाद विवाद चल भी रहा है तो आपको उससे दूर रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके कारण आपके परिवार का माहौल नकारात्मक हो सकता है। तो आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपने परिवार में हो रहे किसी भी प्रकार के वाद विवाद को सुलझाना चाहिए, ना कि आप उसको और बढ़ाएं। तो इस सप्ताह पारिवारिक मामलों में आपको बहुत ही सोच समझकर अपने कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि बात करें कार्यस्थल और व्यवसाय की, तो कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है। इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आंख और कान को खोलकर ही काम करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे, खास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं। उनके लिए ये समय विशेष फलदायी साबित होगा, लेकिन आपको मेहनत करने की भी बहुत आवश्यकता है। यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं तो अवश्य ही आपको सकारात्मक फल ही मिलेगा। तो कार्यस्थल पर आपको बहुत ही सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई भी चूक ना हो और आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी को कोई भी मौका ना मिल पाए। साथ ही छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने के योग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। इस सप्ताह आप सामान्य से कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अपने प्रेमी से खुलकर बात करते हुए अपनी इच्छा को उनके समक्ष रखने में सफल होंगे। ऐसे में आप किसी नई जगह जाने का प्लान भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के प्रेम जीवन में आशा की एक नई और अनोखी किरण नजर आएगी, जिससे आपका बेजान पड़ा रिश्ता बेहतर हो सकेगा। यह सप्ताह आपके जीवन साथी का वो बेहतरीन पहलू आपके सामने प्रदर्शित करेगा जिसकी चाह आपको काफी समय से थी। इस दौरान आपको अपने साथी से न केवल प्रेम और रोमांस की प्राप्ति होगी, बल्कि आप उनके साथ उन पुराने दिनों को भी जीते दिखाई देंगे जो समय के साथ कहीं न कहीं पीछे रह गए थे। तो आपके लिए सप्ताह प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस सप्ताह में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से दो चार ना होना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ।
आपको रोजाना 11 बार ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप करना है। जी हाँ, रोजाना 11 बार ओम नमो नारायणा मंत्र का जाप। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।